भगवान शिव का वो दरबार जहां पहुंचते ही सारे दुख मिट जाते हैं। जिस पावन महीने का इंतजार हर वो श्रद्धालु हर वो भक्त लंबे समय से करते हैं, उस पावन धरती पर हमारी मौजूदगी है। नमस्कार, कशिश न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं सुष्मिता राज आपको दिखाऊंगी किस तरह से बाबा नगरी देवघर में श्रद्धालुओं का उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि श्रावण के महीने की शुरुआत हो चुकी है और जो आस्था है वो सबसे ज्यादा यहाँ के जयकारों में नजर आ रही है। आप यहाँ जब पहुंचेंगे तो कई तरह के आस्था आपको नजर आएगी। उन आस्था को आज हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे किस तरह से कांवड़िया कई दूर दराज से कई किलोमीटर से चल के अपने कांवड़ को लेकर यहाँ पर पहुंचते हैं और यही वो उनकी आस्था है जो इन्हें यहाँ खींचे चली आती है। शारीरिक थकान के बावजूद भी एक मानसिक कह सकते हैं कि इनके भीतर वो आत्मविश्वास होता है। यही वजह है कि बिना देरी बिना थकान के ये सभी यहाँ पर पहुँचते हैं और जो आस्था के साथ यहाँ के लोगों के अगर विश्वास की बात करें वो सबसे ज़्यादा अलग नजर आती है। छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग हर वो व्यक्ति यहाँ पर पहुँच रहे हैं जो इस वक्त सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वे दर्शन कर सकेंगे। हालांकि देखिए कई तरह की व्यवस्थाएं इस वक्त यहाँ पर की गई है और अब हमारी कोशिश होगी कि इस कांवड़िया पथ पर जहाँ हमारी मौजूदगी औरंगाबाद सेवा शिविर के पास है वहाँ की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ किस तरह से जो उत्साह है, जो श्रद्धालुओं में खासा भावना है, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप एक बार इनके पैरों का मैं चाहूंगी कि सिंह जी आप दिखाइए कि किस तरह से जो इनके पैर है वो सूज चुके हैं, जो छाले हैं वो पड़ चुके हैं, लेकिन एक जो विश्वास इनके भीतर है वो कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आइए कुछ लोग हैं, हम इनसे सीधा बातचीत करने की कोशिश करते हैं और इनसे ही जानते हैं कैसी इनकी आस्था। कहाँ से आ रहे हैं? प्रयागराज से। प्रयागराज से आ रहे हैं। कि कब चले थे घर से? 5 तारीख को। 5 तारीख को चले थे। कब करना है? आज ही करना है? अभी तो देखो आज होता है कि सोमवार के होता है कि रविवार के होता है। सोमवार को तो सावन का विशेष महत्व होता है। लग रहा है कि इतनी भीड़ में आप दर्शन कर पाएंगे? अब देखो, अब भोलेनाथ का आशीर्वाद होगा तो कर लेंगे। अकेले आए हैं? साथ में कौन? नहीं, हम लोग 80 आदमी हैं। 80 लोग आए, सभी प्रयागराज से हैं? प्रयागराज से हैं। यूपी के बाद यहाँ पहुँचे हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पर व्यवस्था? सब भोलेनाथ का आशीर्वाद है, सब अच्छा है व्यवस्था। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। कुछ और लोग हैं, कहाँ से चल के आ रहे हैं? महाराज से। कैसा लग रहा है यहाँ पर व्यवस्था? बहुत अच्छा है। कब चले थे घर से? आज 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। आप कहाँ से आ रही हैं? बेगूसराय। बेगूसराय से आ रही है। हर साल आती हैं? हाँ, पहली बार आ रही है। कैसी आस्था आपके भगवान शिव के प्रति, और बताइएगा इधर मुड़ के। हम अलग 7 साल लिए हैं। हमारे बहन से गोपालपुर से लेन, बरियारपुर थाना से पहला बार अलन तरा गोर फूल गले बिजली मैडम, गोर फूल गले। वाह, सच में पैर में सूजन हो जाती है। इसके बावजूद भी आप देखिए सिंह जी इनके पैरों को दिखाई। छोटा बच्चा हो इधर आओ। कैसी आस्था है? कहाँ से आए हो? छत्तीसगढ़ से। क्यों आए हो यहाँ पे? मन्नत मांगोगे? साथ में कौन कौन आया है? मेरा मामा है, मम्मी, बुआ, मामी। सभी के साथ आए हो? आओ। की छुट्टी लेके? आओ। अच्छा, पैर में थकान नहीं हो रही है? नहीं। सभी लोग साथ जा रहे हो? हाँ। चलिए यहाँ पे कुछ और लोग हैं, एक बार इनसे भी बात करते हैं। कहाँ से आ रहे हैं भैया आप लोग, बताइए कहाँ से? बोलो, कटनी, एमपी, जबलपुर। आप कहाँ से? मालदा जिला से। मालदा से आ रहे हैं। आप कहाँ से भैया? कटनी से। सभी लोग दूर दराज से हर साल आते हैं? जी जी। माँ है, और एक बार इनसे भी बात करते हैं। कहाँ से आ रही है? बम्बई से, कल्याण से। मुंबई से आई है। क्यों ये आस्था यहाँ पे बाबा वैद्यनाथ के दरबार? पहली बार। पहली बार आई है। बाबा ने बुलाया था। थकान हो रही है? नहीं कुछ नहीं, बस बाबा की कृपा है। कब करनी है दर्शन? दर्शन ही जा रहे करने। अभी जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए आप लोग। कहाँ से आ रही है मैम? कहाँ से आ रही है? सुल्तानगंज से। सुल्तानगंज से आ रही है। कैसी व्यवस्था लग रही है यहाँ? अच्छा लग रही है। कब तक जाना है जल अर्पण करने? 2 मिनट में चल जाना है। बस पहुँच जाना है। हाँ, पहुँच जाना। बिल्कुल, देखिए ये आत्मविश्वास इनके भीतर है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा और ये भगवान के दरबार में होंगी। और जो व्यवस्थाओं की बात हम लगातार आप तक कह रहे थे, आपने खुद सुना कि श्रद्धालु आश्वस्त हैं यहाँ की व्यवस्थाओं को देखकर, क्योंकि आप देखिएगा जो नीचे बालू है वो बिछाए गए हैं ताकि जब लोग यहाँ से दूर दराज से पहुंचे तब उन्हें परेशानी ना हो। तो चलिए कैमरामैन सिंह जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ा हम आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं और इनकी ही राय जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा लग रहा है इन्हें यहाँ से आके। कहाँ से आ रहे हैं भैया? सुल्तानगंज से। सुल्तानगंज से आ रहे हैं। कौन है आपके साथ? आप कहाँ से आ रही हैं? सुल्तानगंज से। साथ में है? सब साथ में है। कौन कौन है और साथ में?
हाँ मैम, ये बम है। हम लोग आ रहे हैं आजमगढ़ जिला से, लेकिन सुल्तानपुर से जल उठाए हैं और बाबा के धाम में चले हम। अच्छा, ये आस्था कैसी कि इतना थकान के बावजूद भी पहुंच जा रहे हैं? बहुत अच्छी आस्था है, बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद भी मिल रहा है बाबा की नगरी में। कितने सालों से आ रहे हैं? अभी पहले साल ये पहली बार है। कहाँ से ये आस्था आई कि आज इस बार जाना है बाबा के दरबार पैदल? होता है। मनता थी कुछ? चलिए, भगवान आपकी पूरी करे मनोकामना। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, छोटे छोटे बम भी नजर आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो? इस्लामपुर से। इस्लामपुर से आ रहे हो। कौन कौन है साथ? मम्मी पापा भैया आयुष। पैर में थकान नहीं हो रही है? हो रही है। तो फिर कैसे जाओगे? गोदी में? तो पैदल जाएंगे। अगली साल आओगे फिर से? हाँ पैर में तो फिर भी दर्द होगा। हाँ फिर भी आओगे? हाँ। कहाँ जा रहे हो बताओ? देवघर। देवघर में किससे मिलने? बाबा से। बाबा से मिलने जा रहे हैं देवघर में। 3 साल से आ रहे हो? अभी कितना उम्र है इसका? 4 साल हो रहा। मतलब इतने छोटे से आप इसको लेकर आ रहे हैं। अच्छा, बच्चों के प्रति भी आप ये आस्था चाह रहे हैं कि बच्चे भी ये समझे कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी पहचान क्या है। कैसे ये पहचान को देने की कोशिश आपकी तरफ से? जिससे मैं बाप माई के जैसे पढ़ता है प्रभाव, वैसे नहीं बाल बच्चा पढ़ेगा। आप कितने सालों से आ रहे हैं? हमारे 2013 से आ रहे हैं। 2013 से लगभग 13-14 साल हो गए आपको आते हुए। साथ में कौन आएंगे? मैडम है। मैडम है? भोले बाबा की भी एक मैडम थी, आपकी मैडम आपके? हाँ, सबको मैडम है। चलिए, सुखी रहे आप लोग, सभी आगे बढ़िए। देखिए, कुछ लोग थे जिनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की कि जो बच्चे हैं उन्हें भी ये वो संस्कृति और वो पहचान देने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पे आज ये हमने देखा, आपको हम आगे और भी तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बाबा नगरी में बोल बम के जयकारे यहाँ लग रहे हैं और मैं आपको अब एक तस्वीर दिखाती हूँ जहाँ हर वो आप कांवड़िया पथ पर आपको ऐसी कुछ मूर्तियां नजर आ रही हैं जहाँ ये दिखाने की कोशिश है कि किस तरह से यहाँ सभी भगवान एक साथ पहुँचते हैं और दर्शन करने की कोशिश उनकी तरफ से भी होती है। जो आस्था है वो नजर आ रहा है। देखिए, मान्यता है कि सावन में बाबा पर जल चढ़ाने का ये विशेष महत्व है। यही वजह है कि देश के अलग अलग हिस्से से श्रद्धालु जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। किसी की मन्नत है, किसी की मनोकामना है, कोई परिवार की सुख समृद्धि के लिए आया है, तो किसी को सिर्फ बाबा के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करना है। देखिए, कांवरियां चलते हुए कांवर जो है वो लेकर बोल बम के जयकारे लगा रहे हैं। यही वजह है कि दूर दराज से जब यहाँ पर लोग पहुंचते हैं तब उनकी सारी थकान दूर हो जाती है। और यही वजह है कि कंधे पर कांवर, हाथ में गंगा जल, जुबान पर बाबा का नाम और कदम लगातार अपनी मंजिल की ओर। कांवरियों का यही यात्रा सिर्फ पैरों से तय नहीं होती, यह यात्रा आस्था से तय होती है। यही वजह है कि राणा ग्रुप की देखिए हरकत भी यहाँ पर नजर आपको आ रहा है। कई तरह के लोग यहाँ पर नजर आएंगे। हमारे साथ अभी कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो लंबी यात्रा करके बाबा के दरबार में पहुंचे हैं। एक बार हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आ रही हैं आप? नालंदा जिला। नालंदा से आ रही हैं जी। चली थी घर से? बुधवार को। अभी कितनी थकान लग रही है या कितना कैसा फील हो रहा है? कुछ नहीं, बिल्कुल मस्त है। कितने सालों से आ रही? पहली बार है? नहीं, तीसरा साल है। तीसरा साल है। आगे भी आना है? अभी बहुत बार आएंगे। कौन कौन आया है साथ? मैं हूँ। कहाँ से आ रहे हैं आप साथ में? साथ में। कैसी भगवान के प्रति आस्था लग रहा और हर साल आने की कोशिश रही? हर साल आने का कोशिश रहेगा। कैसी व्यवस्था लग रही है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा। कब करना है दर्शन? दर्शन सुबह कल करेंगे। कल सुबह करेंगे। सोमवारी को लेकर भीड़ भी होने वाली है, तब भी इसीलिए संडे को कर लेंगे। आज खाना खा लिए तो जल्द आज नहीं कर सकते। ठीक है। तो देखिए जिस तरह से इनकी वो आस्था है वो नजर आ रही है कि सोमवारी को लेकर काफी भीड़ होने वाली है। यही वजह है कि कई लोग जो है वो पहले दर्शन करना चाह रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे जत्थे हैं जो एक पूरे समूह के साथ यहाँ पर पहुंच रहा है। आप जब तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि कई लोग जो है दूर दराज से पहुंच रहे हैं, जिनमें आपको महिलाएं भी नजर आ रही। कहाँ से आ रही हैं? कहाँ से आ रहे बाबा? अररिया जिला। तो देखिए, अररिया से ये आ रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो दूर दराज से पहुंच रहे हैं और देखिए पैरों में थकान जरूर है, लेकिन एक आस्था है जो इन्हें भगवान शिव के दरबार में खींचते चले आ रही है। कहाँ से आ रहे हो? कोडरमा जिला। पहली बार आ रहे हो? पहली बार है। चलो देखो, ये पहली बार पहुंच रहे हैं और यही वजह है कि कई लोग यहाँ पर पहुंचते हैं पहले से ही। और देखिए, अब हम आपको चाहेंगे कि आप दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर भगवानों की मूर्ति स्थापित की गई है, ताकि जब श्रद्धालु भगवान शिव के दरबार में पहुंचे तो
भगवान के आस्था के साथ साथ उन्हें प्रणाम करते हुए भी अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ते हुए नजर जरूर आए। यही वजह है कि जो आस्था है लोगों को अपनी ओर खींचती है और विशेष तौर पर सबसे बड़ी बात है जो मजबूती इनके अंदर है, जो आत्मविश्वास इनके अंदर है, वो इनकी थकान पर हावी होता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से कहाँ से आ रही है? हम हमारा नवादा जिला से हैं। नवादा से आ रही। कब चली थी घर से? सोमवार का दिन, बुधवार को चली थी। पैरों में थकान हो रही है? हाँ, बहुत थकान हो रही है। कब करना है जलार्पण? आज कर देना है, आज ही करना है को कर देना है, शाम तक लेकर देना है जलापन। कौन कौन आया है साथ? 6 आदमी हैं हम लोग। तो देखिए 6 लोगों के साथ ये माँ भी पहुंची हैं यहाँ पर और कुछ बच्चियां भी नजर आएगी आपको, बड़े भी नजर आएंगे। कहाँ से आ रहे हैं भैया? यूपी से हैं। यूपी से हैं। कौन कौन है साथ? 3 लोग हैं। 3 लोग आए। तो देखिए कुछ लोगों के साथ जो है यहाँ पर पूरा जत्था पहुंचा है और कुछ लोग स्पीकर के साथ भी पहुंचे हैं ताकि जो इनकी एक आस्था है वो नजर आ सके। कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आ रहे हो? पटना जिला से। पटना से। हम भी पटना से ही है भाई। आओ इधर आओ। कौन कौन है साथ में? हम लोग बम लोग सब साथ। कितने लोग हैं? 7 बम। 7 लोग आए हैं। छोटे बच्चे भी आए हैं आपके साथ? 40 बम पीछे है, 45 बम हम लोग हैं। कैसी आस्था भगवान शिव के प्रति? उसका कृपा बम जी का। कामना कोई पूरी हुई है? जो होगा बाबा का कृपा, बिना ऐसे तो नहीं आ सकते हैं। अच्छा, कैसी व्यवस्था लग रही है यहाँ पे? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। थोड़ा एंटरटेनमेंट भी साथ में लेके चले, स्पीकर लेके चले, सब कुछ ऐसे जानते 100 किलोमीटर और दूरी रहता तो और चलते हैं। अच्छा, ऐसी हिम्मत है? बहुत कम लग रहा है 105 किलोमीटर हम लोग को। ऐसा लगता है कि भगवान शिव ने वो थोड़ी हिम्मत दी है कि ये किलोमीटर कुछ नहीं है। उसी का देन है तो हम लोग जिंदा हैं। सही बात है। कहाँ से? तुम भी साथ में पटना से हो? हाँ। पटना में कहाँ से? अनीशाबाद से। सब लोग साथ में दोस्त है? कौन है? सब भाई है सभी परिवार के लोग हैं। तो ये जो सभी लोगों ने प्लानिंग बनाया कि आज भगवान शिव के दरबार में पहुंचेंगे, ये कम उम्र में कैसे भगवान के प्रति आस्था आई? 2 दिन भी नहीं लगा हम लोग आगे बम जी। 2 दिन में पहुंच गए? अभी हम लोग बम जी 37 बम जी, पीछे हम लोग 45 बम है। सब साथ में आए? सब साथ में और पीछे सब। सुल्तानगंज से जल। हाँ, सुल्तान। पैरों में थकान हो रही है? कुछ नहीं बम जी, आ गए उसका कृपा में बहुत बढ़िया है। चलिए आप लोगों के मन बम बगल में अब जाएंगे, जल चढ़ाएंगे। सब तो पहुंच गए। 100 किलोमीटर और दूरी रहता ना, भगवान का कृपा से तो और चलते हैं। स्पीकर लेके साथ में चल रहे हो, मजा आ रहा है? रास्ते में सभी लोग देखिए यहाँ पे जो डाक बम है वो भी नजर आ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम उनसे भी बात करने की कोशिश करें कि जो इनके कशिश न्यूज। तो देखिए लोगों की जो आस्था है वो नजर आ रही है। यही वजह है कि जब लोग यहाँ पर पहुंचते हैं तो एक उत्सुकता उनके भीतर होती है ताकि वो उस उत्सुकता के साथ वो आगे बढ़ सके। और कुछ लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम पटना से हैं। आप भी पटना से ही आ रहे हैं। कैसी व्यवस्था लग रही है? बहुत अच्छी व्यवस्था है। कब निकले थे घर से? हम 5 तारीख को निकले। 5 को निकले थे। 2 दिनों में लगभग आपने वो यात्रा लगभग पूरी करी? 6 तारीख को जल उठाए हैं। हाँ। तो आज हो गए 8 तारीख, यानी कि 2 दिन लगभग आपको लगे। कैसी वो लगा आपको वो पूरा सफर, और क्या अगली बार भी आने की उम्मीद? हाँ, बाबा के पास आएंगे हम। कितने सालों से आ रहे हैं? 5 साल से आ रहे हैं। 5 साल से आ रहे हैं। कौन कौन आ रहा है साथ? हम हैं, मेरी वाइफ है, साला है, सरहज है। हर हर महादेव। तो देखिए महादेव के जयकारे लग रहे हैं, बोल बम महादेव के जयकारे लग रहे हैं। यही वो आस्था है जो खींचती है इन्हें। माता पार्वती और भगवान शिव के संगम का वो विश्व में एकमात्र स्थान बाबा वैद्यनाथ का दरबार। यही वजह है कि जब श्रद्धालु यहाँ से 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर से जब पहुंचते हैं तब उन्हें पैरों में थकान नहीं होती। वो एक आत्मविश्वास होता है उनके भीतर कि जो आत्मविश्वास को वो बरकरार रखना चाहते हैं। कुछ और लोग हैं, हम इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी आस्था क्या है। कहाँ से आ रहे हैं? बेगूसराय। बेगूसराय से आ रहे हैं। कितने सालों से आ रहे हैं? अभी तो पहला बार आए हैं। पहली बार आए हैं। और 87 से लेकर के 2002 तक आते थे लगातार। अच्छा, पहले आते थे, फिर वापस से क्या इच्छा हुई कि भगवान शिव के जल चढ़ाने का मैंने हम भीड़ नहीं कर सके। अच्छा, इस उम्र में भी आप में वो शारीरिक शक्ति है कि आप यहाँ पर पहुँचे। उन नौजवानों को क्या कहेंगे जो घर में बैठे हैं? बाबा का कृपा। बाबा की कृपा है। हाँ, तब उन्हीं कृपा तब आए हैं इतना दिन के बाद की। कहाँ से आ रहे हैं भैया आप? यूपी जौनपुर काशी। यूपी से आ रहे हैं। कैसी आस्था बाबा वैद्यनाथ के साथ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पहली बार आ रहे हैं? नहीं, 3री साल है। 3री बार आ रहे हैं। कौन कौन है साथ में? हम 2 हैं। आप लोग दोनों साथ में है। सुल्तानगंज से जल भरा? हाँ जी मैम। वहाँ से उसके बाद पैदल ही चल रहे हैं। पैरों में थकान हो रही है? कैसा? हल्का हल्का हो रही है, लेकिन आराम बाबा कृपा से बहुत अच्छा हुआ। मंदिर में पहुँचेंगे सारी थकान दूर हो जाएगी। अभी से थकान जैसे लग रहा है खत्म हो गया। अब खुशी हो रहे हैं। बस पहुँचने वाले। बहुत खुश हो रहा अगले साल भी आएंगे ना?
जब तक जिएंगे तब तक आएंगे मैडम, तब तक आएंगे बाबा। हर हर महादेव, बोल बम। तो देखिए जो आस्था है उनकी वो ये नजर आ रही है कि जब तक भगवान शिव चाहेंगे, जब तक उनकी वो आस्था और उनका वो प्रेम जो रहेगा भावना, वो हमेशा वो ये सभी निभाएंगे। और इनकी कोशिश रहेगी कि भगवान शिव, भगवान पार्वती उन्हें वो आस्था और वो हिम्मत दे कि वो हर साल बाबा बैद्यनाथ के दरबार पर अपनी अर्जी लगाने जरूर पहुंचे। ऐसे ही खास तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाएंगे अपने खास कार्यक्रमों के जरिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। कैमरामैन डीके सिंह के साथ मैं सुष्मिता राज, कशिश न्यूज, देवघर। ना हो, बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान द्वारा बेटियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना हो, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत देश भर में करोड़ों करोड़ शौचालयों का निर्माण कर हमारी बहन बेटियों के आत्मसम्मान की रक्षा करनी हो, या उज्ज्वला योजना द्वारा महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाना हो। चूंकि काफी समय हो गया और हम सबको थोड़ा स्मरण करना चाहिए पीछे कि पहले के समय में जब गैस का सिलेंडर लेना होता था, गैस चूल्हा लेना होता था, तो हमारे माननीय सांसद महोदय यहाँ पर बैठे हैं, आज तो इनके पास कोई नहीं आता होगा कि हमको गैस का सिलेंडर दिला दीजिए, कनेक्शन दिला दीजिए। लेकिन मुझे याद है, मैं भी उस समय छोटा था, मैं देखता था कि एक सांसद को कुछ गैस के कनेक्शनों का अलॉटमेंट करने का अधिकार होता था। उस समय ऐसा प्रावधान किया गया था कि 10-20 पूरे अपने कालखंड में एक सांसद इतने ही जो है लोगों को गैस के कनेक्शन आवंटित कर सकता था। उसके लिए भी सांसदों को जो है विशेष रूप से वो प्रावधान, वो सुविधा दी गई थी कि अपने क्षेत्र के एक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत देखिए, अब आपने भी उस समय जो है यहाँ के लोकसभा के संसद सदस्य के रूप में सरदे खंडूरी जी उस समय यहाँ के सांसद होते थे, तो उसमें मिला कह रहे हैं आप। तो इस प्रकार की व्यवस्था होती थी और बड़ा अभाव होता था। प्रधानमंत्री जी ने इस दर्द को समझा कि हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माताएं किस प्रकार से चूल्हे के धुएं के कारण से उनको अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती थी, आंखों से आंसू निकलते थे धुएं से, आंखें खराब हो जाती थी, फेफड़े खराब हो जाते थे। और उन्होंने सभी के लिए उज्ज्वला योजना चलाई और करोड़ों करोड़ों मातृशक्ति को इस धुएं से मुक्ति दिलाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। लखपति दीदी योजना के द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना हो, या ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा का अंत करना हो, ये सारे ही काम उनके नेतृत्व में हुए। और इन सभी ऐतिहासिक कदमों ने देश की मातृशक्ति के जीवन में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को आगे बढ़ाते हुए हमारी राज्य सरकार भी महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पित होकर हम काम कर रहे हैं। हमने जहां राज्य की महिलाओं के लिए सभी सरकारी नौकरियों में 30% का क्षैतिज आरक्षण लागू किया है। विधानसभा में हमने विधेयक लाकर इसका प्रावधान किया है। वहीं महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के अधिकार के लिए सबसे पहले पूरे देश में समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने का ऐतिहासिक काम भी देश में सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड में शुरू हुआ है। इसके अलावा मातृशक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, उद्यमिता विकास कार्यक्रम जैसी योजनाएं हम चला रहे हैं। साथ ही राज्य में महिला स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जा रहा है, जिससे हजारों महिलाएं स्वरोजगार अपनाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं, अपना रोजगार कर रही हैं, आजीविका का साधन उनका बना है। इसके अलावा हमारी सरकार ने ये 2023 में तीलू रतौली पुरस्कार की सम्मान राशि को 31,000 रुपए से बढ़ाकर 51,000 रुपए किया था।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार की राशि भी 21,000 से बढ़ाकर 51,000 रुपए किया गया था। हम एक कदम आगे बढ़ेंगे और दूसरे जिले में पहुंच जाएंगे। अब क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि हम कहां हैं? हम इस समय हैं बोधगया में। आप मेरे पीछे भगवान बुद्ध का वो विश्व प्रसिद्ध मंदिर देख रहे हैं। लेकिन रुकिए, हम बोधगया में नहीं हैं। अब आपको एहसास है कि हम इस समय कहां हैं? ठीक पीछे सासाराम का शेरशाह का मकबरा दिख रहा है, यानी कि हम इस समय हैं सासाराम में। लेकिन रुकिए, एक कदम और हम आगे बढ़ाएंगे और दूसरे जिले में पहुंच जाएंगे।